हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश और वीडियो नंबर 6 प्रैक्टिस सेट 33 करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी वीडियोस हमने किए हैं, बेसिकली इस चैप्टर के 5 वीडियोस हमने किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे वीडियोस आपको समझ में आए होंगे। कोई कॉन्सेप्चुअल ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग होगा या कुछ ऐसा होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार आप वापस से वीडियो देखें और एक बार में आपको शायद से पूरी तरह ना समझे, वापस से पूरा सीरीज ऑफ वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करना जरूरी है चैनल को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो नंबर 6 प्रैक्टिस सेट 33 प्रॉफिट लॉस चैप्टर है आपका। चैप्टर नंबर 13, लेट अस मूव ऑन। यहाँ पे हम लोग परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस के बारे में बात करने वाले हैं। कमांड टेल मी, क्या करने वाले हैं हम लोग? परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब बस बॉट वेजिटेबल्स, ये एग्जांपल्स में से लिया हुआ है मैंने। सो उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे। 3 सम है प्रैक्टिस सेट में, और ये अब्बास और सीमा वाला अगला वाला है। 5 सम है। आपको मेथोडोलॉजी अच्छे से समझ में आ जाएगी कॉन्फिडेंस के साथ, इसलिए 5 सम है। देखते हैं कैसे करना। अब्बास बॉट वेजिटेबल फॉर 400 रुपीज एंड सोल्ड देम फॉर 650। सो विल कंसिडर दिस अब्बास का केस। अच्छा, बलबीर बॉट फ्रूट फॉर 300 रुपीज एंड सोल्ड देम फॉर 500। सो अब्बास के केस में, अब्बास के केस की बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, सीपी दिया हुआ है, अब्बास की बात कर रहा हूँ, सीपी दिया हुआ है 400, सेलिंग प्राइस भी बताया उसने। उसके बाद बलबीर का उसने सीपी दिया है, सेलिंग प्राइस बताया है। whose ट्रांजेक्शन वेर मोर प्रॉफिटेबल? प्रॉफिटेबल का मतलब क्या है? परसेंट प्रॉफिट निकालो यार। लोगों ने, जैसे अब्बास ने कितना प्रॉफिट कमाया, बलबीर ने कितना प्रॉफिट कमाया, वो अपने को देखना है। सो प्रॉफिट कितना हो रहा है वो समझने के लिए हमको एक एक का, दोनों का प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा। फॉर अब्बास कॉस्ट प्राइस इज, अब्बास के केस में हम लोग निकालेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 400 रुपीज और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 650 रुपीज। गाइस समझो बात को, जब भी आपको पूछेंगे कि प्रॉफिटेबल है या नहीं वो पता करो, ऐसे केस में आपको परसेंट प्रॉफिट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है आपको? परसेंट प्रॉफिट निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि आप परसेंट प्रॉफिट से कंपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके फ्रेंड ने एक मोबाइल लिया, सपोज कोई ए नाम का मोबाइल लिया, सेम ब्रांड सेम मोबाइल आपके दूसरे फ्रेंड ने लिया। आपने लिया था उसको 20,000 में, आपके फ्रेंड ने, 20,000 ज्यादा हो गया, इतना महंगा मोबाइल नहीं लेना चाहिए, आपने लिया उसको 5,000 में, आपके फ्रेंड ने उसको लिया 5,500 में। मुझे एक बात बताओ, आप कैसे कंपेयर करोगे? आप कंपेयर करोगे भाई उसको पड़ा कितने में, 500 में, इसको पड़ा कितने में, 550 में। ऐसा कंपैरिजन होता है ना। इसका मतलब क्या? कभी भी आप फाइनल चीज देखते हो उसमें। सेलिंग और बाइंग में आप क्या देखते हो? जैसे आप सेल नहीं कर रहे हो ना, मोबाइल को बाय कर रहे हो खाली, तो आप ये देख रहे हो कितने में पड़ा। जब कोई चीज सेलिंग और बाइंग दोनों हो रही है, मतलब बाइंग के बाद सेलिंग हो रही है, तो आप क्या देखते हो? प्रॉफिट देखते हो कि भाई ये बाय किया फिर सेल किया तो प्रॉफिट कितना मिला, इतना मिला। वो बंदे को कितना मिला, इतना मिला। ओके, वो बंदे ने ज्यादा कमाया अपने धंधे में। सो वो एक तरीका होता है जज करने का, क्या? प्रॉफिट परसेंट। सो यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। सो दिस इज इक्वल टू 650 माइनस 400, दिस इज इक्वल टू 250 रुपीज। सो अब्बास ने एक्चुअली 250 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। करेक्ट ना? प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे हम लोग, प्रॉफिट परसेंट। सो दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट कितना था 250 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस कितना है 400 रुपीज का, इंटू 100 करो। 100 कैंसिल हो गया जीरो जीरो से। सो बेसिकली इट इज 250 अपॉन 4। अल्टीमेटली ये होगा आपका 250 अपॉन 4 कितना होता है? इट इज सी, इट इज 125 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे यहाँ पे 125 डिवाइडेड बाई 2 लिखता हूँ, एंड ये हो जाएगा 120, हो जाएगा 62.5%।
सो अब्बास को प्रॉफिट जो मिला वो 62.5% का मिला उसके बाय और सेल में। फॉर नाउ विल कंसिडर फॉर बलबीर बलबीर भाई, बलबीर के बारे में चेक करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना भाई साहब? ओहो, फ्रूट्स का कर रहा है धंधा वो। 300 रुपए का उसने परचेज किया है सारा फ्रूट। सेल कितना किया भाई? सेल 500 रुपए का सेलिंग किया उसने। चलो निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट, लेकिन उसके पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो एसपी माइनस सीपी करना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू 500 माइनस 300, सो दिस इज इक्वल टू 200 रुपीज। सो अल्टीमेटली प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? Profit percent is equal to profit upon CP into 100. So this is equal to profit is how much? 200. CP कितना है? 300 into 100 करेंगे, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। So 200 upon 3 is how much? It is actually calculate, अगर आप डिवाइड करोगे ना, so it is 66.67%. So यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट परसेंट फॉर बलबीर is greater than profit percent for अब्बास। बेसिकली बलबीर ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया बिकॉज 66.67%, लेकिन वहीं पे अब्बास ने 62.5% कमाया। कौन ज्यादा हुआ? बलबीर। इसका मतलब बलबीर का जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। सो बलबीर इज मोर प्रॉफिटेबल। सो हम लोग देयरफॉर बलबीर बलबीर इज मोर प्रॉफिटेबल। बराबर समझ में आया? सो अगली बार आप जब कभी जाओगे किसी धंधे वाले के यहाँ पे, तो आप ये देखोगे कि भाई उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, जरूर देखना। और देख के आना तो फिर मुझे कोई ना कोई जरिए से, जो कोई ना कोई तरीके से बताना कि परसेंट प्रॉफिट उस पर्टिकुलर दुकान वाले का कितना था। देखना, चेक करना, कोई ना कोई जरिए से बता देना आप मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो सीमा के बारे में देखते हैं। सीमा मासी, सीमा बॉट वेजिटेबल्स फॉर 800 रुपीज, कॉस्ट प्राइस है उसका, एंड पेइंग 40 फॉर ट्रांसपोर्ट। मुझे एक बात बताओ, ट्रांसपोर्टेशन तो आ गया। सो अनफॉर्चुनेटली बंदी को, सीमा को उसका कॉस्ट प्राइस में से मतलब में 40 रुपीज ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली उसकी कॉस्ट प्राइस में ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा है। जो भी उसका 800 रुपये का वेजिटेबल है, ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा, तो बेसिकली उसके जेब से, पॉकेट से 840 रुपीज चलेगा। फिर अपनी दुकान पे लेके आ गई। ऑन सेलिंग द वेजिटेबल्स शी गॉट 966 रुपीज। तो मतलब उसने बेच दिया, उसको भी 966 कमाया उसने। सिंपल है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ना। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स, cost price of vegetables is how much? 800 rupees. Transportation is कितना? Transportation cost is equal to 40 rupees. So cost price actual, ये हो जाएगा आपका actual cost price including transportation cost, including, क्योंकि वो include होता ही है, including transportation cost is equal to how much? Is equal to 800 plus 40, which is equal to 840 rupees. ये हो गया क्लियर? उन्होंने क्या किया? सेल कर दिया। therefore SP is equal to how much? Selling price is how much? 966 rupees. Selling price is how much? 966 rupees. So basically आप profit निकालोगे। So therefore profit is equal to, क्योंकि SP is greater than CP, तो profit होगा। Profit is equal to SP minus CP. So this is equal to 966 minus 840. So अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होता है? 840। so 840 से 940 100 होता है, और 40 50 60, तो 126 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। सो लेट अस फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। सो देयरफॉर प्रॉफिट percentage is equal to profit upon CP into 100, and this CP is actual CP. So this is equal to profit is 126 upon CP is how much? 840.
इंटू 100 बराबर। सो दिस इज 3, कौन से 3 के टेबल में जाएगा? 6 7 8 9, हाँ 3 में ही जाएगा। 3 2 ज़ा 6 और 3 8 ज़ा 24 0, ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6, ये कैंसिल हो गया इससे। 14 2 ज़ा 14 3 ज़ा, ये हो जाएगा 30/2। हो दिस इज 15%। So basically Seema made a profit of 15%. So therefore Seema made a profit of Seema made a profit of कितना? 15%। करेक्ट, 15% का प्रॉफिट हो गया। इजी है, आपको समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ एक्चुअली प्रैक्टिस सेट 33 चलने जा रहा है अपना। मगन लाल बोलने जा रहे थे। अरे यार ये लाइफ भी ऐसी हो गई ना, नाम भी अभी अजीब अजीब मिलता है। मगन लाल बॉट ट्राउजर्स। वैसे नाम से याद आया, आप लोग में से जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज अपना नाम यहाँ डाले जरा, मैं भी देखो आप लोग के क्या क्या नाम है। और नेम डे भी मनाते हैं यहाँ पे, देखते हैं आप लोग में से सबके नाम, किसके नाम यूनिक है। लेट्स सी। करो करो, टाइप करो, अभी कभी टाइप करो, यहाँ पे लाइव चैट चल रहा है, वहां पे टाइप करो। मगन लाल बॉट ट्राउजर्स फॉर ₹400। सो मतलब बेसिकली 400 रुपीज का ट्राउजर था एंड अ शर्ट फॉर ₹200। सोल्ड देम फॉर 448 एंड 250। समझो यहाँ पे, मगन लाल ने ट्राउजर 400 रुपए में खरीदा, रिस्पेक्टिवली बोला है ना, 448 में बेच दिया। समझ रहे हैं आपको? सी रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टिवली मतलब क्या? पहला वाला पहले को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला दूसरे को रिप्रेजेंट करेगा। ये मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। पहला वाला पहले को ही रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला दूसरे को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिस्पेक्टिवली का मतलब है। मींस जो आपको सेकेंड फेज में डेटा दिया हुआ है ना, उसमें जो 448 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पहले फेज का पहला वैल्यू को, मतलब 400 448 को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 200 250 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 250 को। समझ में आ रहा है? सो रिस्पेक्टिवली इसलिए लगाते हैं हम लोग। तो ये समझ में आ गया कि फॉर ट्राउजर विच ऑफ दिस मोर प्रॉफिटेबल ना, कौन सा प्रॉफिटेबल देखते हैं। सो फॉर ट्राउजर लेट अस सी। फॉर ट्राउजर सबसे पहले उसका कॉस्ट प्राइस था 400, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 448 गाइस। बंदे ने 400 में खरीदा, 448 में बेच दिया। सो देयरफॉर प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑब्वियसली हुआ क्योंकि सेलिंग प्राइस ग्रेटर है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 448 माइनस 400, एसपी माइनस सीपी, से हो जाएगा 48 रुपीज। सो अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सो प्रॉफिट क्या है आपका? 48 अपॉन सीपी इज 400 इंटू 100। सो कैंसिल हो गया, 12 फोर जा, सो इट इज 12%। सो 12% है। क्या है आपका 12%? वो आपका प्रॉफिट है ट्राउजर के केस में। ट्राउजर के केस में आपको प्रॉफिट हुआ 12% का। फॉर शर्ट आपका सीपी है 200, आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 250 रुपीज। गाइस समझो बात को, आपको क्या बोला है? देखो ट्राउजर के केस में 400 है कॉस्ट प्राइस, ट्राउजर के केस में सेलिंग प्राइस 448 है, शर्ट के केस में 200 जो कि वो कॉस्ट प्राइस है, और शर्ट के केस में जो सेलिंग प्राइस है 250 है। नाउ यू कैन कैलकुलेट प्रॉफिट। अच्छा यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट जाता हूँ। प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट लिखता हूँ, विच इज इक्वल, याद है आपको, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, सो ऐसा भी कर सकते हैं। एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट अलग से निकालते हैं हम लोग, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये सोचा कि थोड़ा अलग तरीके से करें। सो एसपी इज 250, सीपी इज 50, सॉरी 200, और सीपी नीचे का आपका 200 होगा, इंटू 100 कर दो। बेसिकली न्यूमरेटर में ये आपका जो होगा ना 50 हो जाएगा। 50/200 इंटू 100, आप जीरो जीरो कैंसिल करो। कौन सा जीरो? ये दोनों जीरो कैंसिल करो। सो 50/2 हो जाएगा, विच इज 25%। सो आपको जो प्रॉफिट, जो परसेंटेज मिल रहा है प्रॉफिट का, वो कितना मिल रहा है आप लोग को? प्रॉफिट परसेंट कितना मिल रहा है आप लोग को? 25%, बराबर। सो
so profit percent, so shirt, for shirt profit percent is more, for shirt profit percent is more, hence 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 transaction in हम क्या लिखेंगे इसमें स्टेटमेंट, ट्रांजेक्शन विथ शर्ट, hence transaction with shirt was more profitable. आए समझ में, was more profitable. इजी है, समझ में आ रहा है आप लोग को गाइस, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड सम। ठीक है, 3 सम है जैसा मैंने आपको बोला था, तो 3 सम बराबर। चलो, राम राव bought a cupboard for rupees 4,500 and sold it for rupees 4,950। राम राव ने 4,500 रुपए में खरीदी है कपबोर्ड, सेल कर दिया 4,950। श्याम राव bought a sewing machine for 3,500 and sold it for 3,920। सिंपल है, बताओ कौन सा ट्रांजेक्शन प्रॉफिटेबल है। इट इज वेरी इजी। क्या करेंगे हम लोग, पहले करेंगे हम लोग फॉर कपबोर्ड, फॉर कप बोर्ड के केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4,500 रुपीज और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4,950 रुपीज। सो फॉर कप बोर्ड कॉस्ट प्राइस इज 4,500 रुपीज, सेलिंग प्राइस इज 4,950। सो देयरफॉर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। So this is equal to 4,950 minus 4,500. So this is equal to how much? 4,950 minus 4,500. It is actually 450 rupees ka profit. Now we need to calculate profit percent. So therefore profit percent is equal to profit upon CP into 100. into 100. See guys, एक बात बोलूं मैं, अगर आप लोगों को डाउट आता है ना, तो मैं आपको पहले बोल के रखता हूँ कि 7304607523 पे आप अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मुझे अपने क्वेरीज, डाउट जो भी पूछना आप भेज सकते हो। लेकिन प्लीज पर्सनल चैट्स अलाउ नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं इतना पर्सनल चैट करूँ। जहां तक आप लोग के करियर का सवाल है, जहां तक आपके करियर के रिलेटेड कोई बात है, आप कहीं अटक जाते हो, आप किसी सिचुएशन में अटक जाते हो, जेन्युइन सिचुएशन में अटक जाते हो जहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिलता, देन यू कैन कॉन्टैक्ट, मतलब आप मुझे वो चीज वहां पे शेयर कर सकते हो। लेकिन प्लीज ऐसे यहाँ वहाँ की बातें कम्युनिकेट नहीं करना है। आप डाउट्स के लिए बेझिझक यहाँ पे पूछ सकते हो कि ये डाउट हो रहा है, ठीक है। सो ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो डाउट्स कुछ आते हैं तो। और हो सकेगा, सी क्या होता है, एक चीज और, अगर अगर ऐसे बहुत सारे बच्चे अगर चाहते हैं, सो इवन प्रैक्टिस क्लास भी अरेंज कर सकता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए आई हैव टू डेडिकेटेडली रिमूव मोर टाइम, बिकॉज ऑलरेडी ये रिकॉर्डिंग के लिए आई डोंट गेट एनीथिंग पेड एज सच, मुझे कोई पेड नहीं मिलता है इसका। सो और टाइम निकाल पाना इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो फिर मैं क्या करूँगा, फिर अर्निंग के लिए क्या करूँगा। सो इसके लिए क्या होगा कि अगर काफी बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, सो हम आई कैन थिंक अबाउट कि और प्रैक्टिस करा के आपको कैसे आगे बढ़ाया जाए। वैसे तो 7th 8th 9th 10th के लिए तो मैं हूँ ही, जो सिलेबस के हैं वो आपको सिलेबस के वीडियोस मिलते रहेंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कौन ऐसे ग्रुप ऑफ लोग हैं जिनको कुछ हेल्प की जरूरत है, या आपको एक्सक्लूसिव और प्रैक्टिस करना है, तो अगर कई लोग बच्चे होते हैं तो आई थिंक अबाउट इट, ठीक है। बट या आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट क्या था आपका, 450 रुपीज अपॉन सीपी, सीपी मतलब 4500 इंटू 100 कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा 0 0, इससे यू आर गेटिंग 45, 450 अपॉन 45, दैट इज 10%। दिस इज 10%। कप बोर्ड के केस में ट्रांजेक्शन इज लीडिंग टू कितना, 10% प्रॉफिट। नाउ फॉर सेविंग मशीन, मशीन के केस में अगर मैं बात करूं, सेविंग मशीन के केस में बात करूं तो कॉस्ट प्राइस है मेरा 3,500,
सेलिंग प्राइस है मेरा 3920 रुपीज। आ रहा है समझ में गाइस आप लोग को? सो फॉर कपबोर्ड यहाँ पे राम राव का है ना, राम राव, राम राव, और यहाँ पे किसका चल रहा है भाई? श्याम राव, श्याम राव चल रहा है भाई। सो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 39 SP माइनस CP 3920 माइनस 3500। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 420 रुपीज। आ रहा है समझ में आपको? सो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज हाउ मच? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सो आप इसको कैलकुलेट करो। सो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना है 420 अपॉन CP कितना है 3500 इंटू 100 करो, कैंसिल करो, ये 420 अपॉन 35 हो जाएगा, 7 5 जा और 7 और 7 6 जा, 6 7 42, 60 हो जाएगा। दिस इज ओके 5 12 है, इट इज 12%। सो बेसिकली जो प्रॉफिट परसेंट है, सो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट फॉर Shyamrao is greater than profit percent for Ram Rao. So who is more profitable? Hence, Shyamrao is more profitable. Shyamrao is more profitable. Correct? Easy है, काफी easy, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। Let us move on to the next part. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। Hanif bought one box of 50 apples for rupees 400. एक बॉक्स है जिसमें 50 एप्पल्स हैं और उसका कॉस्ट है 400 रुपीज। He sold all the apples at the rate of 10 each. Was there a profit or loss? Hanif bought one box of 50 apples. मुझे एक बात बताओ, 400 रुपए का तो 50 एप्पल आया बराबर। सो उसने क्या किया? ओके ठीक है, चलेगा, हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एप्पल्स in one box is how much? Number of apple in one box equal to 50. फिर cost price of a box is equal to 400 rupees. ठीक है, so cost price इसको 400 rupees. Now वो क्या कर रहा है? वो selling price 10 rupees each के हिसाब से बेच रहा है। So selling price of a box is equal to selling price of one apple into number of apples बराबर easy है ना यार। So this is equal to what? This is equal to 50 into 10. This is 500 rupees. So basically selling price is 500. So yeah, since SP is greater than CP, so it is a profit. So it is a profitable transaction. So therefore profit is nothing but SP minus CP. Though this is equal to SP is what? 500 minus CP is 400. This is equal to 100 rupees. So therefore profit percent is equal to profit upon CP into 100. Correct? Easy है, समझ में आया? Profit is 100. CP is how much? 400 into 100. So 0 0 cut हो गया. So 100 upon 4 is 25%. So what is the profit percent? 25%. So profit, यहाँ पे actually percent आएगा. So profit percent is equal to 25%. Correct? Easy है, समझ में आया है? So ये थे 5 सम हमने किए हैं, 5 सम गाइस। ठीक है, 5 सम हमने किए। पहला सम क्या था? हमने पहला किया था किसके ऊपर किया था? अब्बास के ऊपर किया था। अब्बास का आपको पता था, वहां पे 400 रुपीज का उसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस 650 था। 2 केस दिए थे, दोनों का उन लोग ने ट्रांजैक्शन बताया था, खरीदा कितने में बेचा कितने में। दोनों के केस में, ऐसे केस में दोनों का प्रॉफिट निकालो, कंपेयर करो, जिसका प्रॉफिट ज्यादा है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस में। ऐसे ही दूसरे सीमा के केस में था, उसने
कुछ ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा किया तो ट्रांसपोर्टेशन ऐड करो, कॉस्ट प्राइस बना दो उसको। उसके बाद सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, देखो प्रॉफिटेबल हो रहा है नहीं हो रहा है, उस हिसाब से देखो। तो उसके बाद ये जो एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट 33 था, उसमें जो पहला सम था मगन लाल का, उसमें भी उन लोग ने वही बोला था कि भाई वो ट्राउजर खरीद रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस बोला, बेच रहा है उसका ट्राउजर का सेलिंग प्राइस भी बताया। साथ ही साथ में उसने शर्ट का भी बताया कि जब वो शर्ट खरीदने गया तो इतने में पड़ा, फिर बाद में उसने बेचा तो इतने में बेचा। सो दोनों केस में, ट्राउजर और शर्ट के केस में, आप प्रॉफिट निकालो, कंपेयर करो, प्रॉफिट परसेंट निकालो, कंपेयर करो, और देखो कहाँ पे उसको प्रॉफिट हुआ है, कौन से केस में प्रॉफिट हुआ। तो शर्ट के केस में प्रॉफिटेबल था। सो उसी तरह से हम लोग ने सेकेंड सम भी किया, राम राव और श्याम राव का, आपको पता ही था। राम राव कपबोर्ड के केस में था, श्याम राव सिविंग केस में था, कौन प्रॉफिटेबल ज्यादा था, श्याम राव था। कैसे किया आपके सामने है। और फिर लास्ट में हमने हनीफ का एग्जाम्पल किया। हनीफ बहुत सिंपल था। सो दिस वाज 5 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस सेट 33। बहुत प्रैक्टिस हो रही है आपकी, और कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट हो गया होगा। सो इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ। लेकिन मैं वही बोलूंगा, जाते जाते लाइक करके जरूर जाना, वीडियो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आसान नहीं होता है वीडियो बनाना। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा इसमें तो कमेंट करने में बेझिझक, कोई भी मतलब हेजिटेशन मत रखना, कमेंट कर देना, अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम प्रैक्टिस 34 करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।